हमारी संपूर्ण जीव सृष्टि को मिला हुआ एक बहुत बड़ा वरदान, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जिसे कहते हैं माँ। माँ के बारे में कहा गया है कि भगवान सब जगह नहीं आ सकते हैं, इसलिए उसने हर घर में एक माँ दी है, जो कि बात कहीं ना कहीं सही साबित होती है। माँ की सिखाई हुई बातें, माँ का प्यार, माँ की दी हुई हर सीख हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें काम आती है और हमें सही राह दिखाती है, हमें गलत राह की ओर जाने से रोकती है, हमें जीवन में भटकने से रोकती है। और माँ का ये जो रूप है सबको प्यारा होता है, जो कि हम भगवान कहते हैं जिसे, उस माँ को। इस माँ के बारे में आज हम ये जो पोयम पढ़ने जा रहे हैं, माय सॉन्ग, जो कि लिखी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। किस तरह से माँ की बातें, माँ का दिया हुआ संदेश, माँ के अच्छे बातें, माँ का ये सब मिलके जो एक गीत बना है, वो हमारे जीवन में किस तरह से एक प्रेरणा स्रोत है, कैसे वो हमारे जीवन में हमें अच्छी राह की ओर ले जाएगा, बुरी राह से बचाएगा। ये सब बातें इस पोएम में जो बताई गई हैं आज हम देखेंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हमारी ये पोएम माय सॉन्ग इन कैन एंड विल ट्यूटोरियल्स। सो लेट्स मेक थिंग्स पॉसिबल। So before starting the poem, we'll talk about Rabindranath Tagore, the poet. So रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम शुरू करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में कलकत्ता में, और 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके अगर हम वर्क्स की बात करें तो इनका एक बहुत फेमस वर्क है गीतांजलि, जो कि पोएम्स का एक ग्रुप ऑफ वर्क है। और ये सिर्फ पोएट ही नहीं थे, ये बहुत सारे कलाकारों का एक मिश्रण थे। ये पोएट, राइटर, कंपोज़र, फिलोसोफर और पेंटर भी थे। इन्होंने बहुत सारी अपनी कृतियाँ दी है, बहुत सारे अपने वर्क्स दिए हैं, जिसकी वजह से इन्हें लिटरेचर में बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी इनके वर्क्स को सराहा जाता है। और इसीलिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था, जो कि मिला था इनको लिटरेचर में। अब हम चलते हैं हमारी पोएम की ओर। तो अगर हम पोएम की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम माँ के ऊपर लिखी है कि किस तरह से उनकी जो सीख है, उनकी बातें हैं, ये सब एक गीत बन के हमारे साथ हमारे पूरे जीवन में रहती है और हमें बुरी बातों से, बुरे लोगों से दूर रखती है और हमें अच्छे काम की ओर प्रोत्साहित करती है। अगर हम कहीं अकेले हैं तो हमारे साथ रहती है। अगर हम कभी अकेलापन हमारे साथ रहता है, भीड़ में अकेला महसूस करते हैं तो भीड़ में हमारे साथ उसकी बातें रहती है। अगर हम कभी अकेले में बैठे हैं तो अकेले में वो हमारे कानों में गुनगुनाती है। अगर हम कभी निराश हो गए हैं तो उसकी बातें हमें आशा की किरण दिखाती हैं। और इसी तरह वो शुरुआत से लेकर अंत तक इस माँ के गीत की बात करते हैं। तो अब चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं इस पोएम के बारे में। तो चलिए अब हम इस पोएम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल विंड इट्स म्यूजिक अराउंड यू माई चाइल्ड लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव। तो माँ कह रही है कि दिस सॉन्ग ऑफ माइन, ये जो मेरा सॉन्ग है, विल विंड इट्स म्यूजिक अराउंड यू। विंड मतलब समेटना। ये इट्स म्यूजिक अराउंड यू, तुम्हें इस तरह से समेट लेगा, माई चाइल्ड, मेरे बेटे, लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव। जैसे हम गले मिलते हैं तो हाथ किस तरह से समेट लेते हैं सामने वाले को, उसी तरह से ये जो मेरा म्यूज़िक है तुम्हें समेट लेगा, तुम्हें कभी कहीं दूर नहीं जाने देगा। अगली लाइन है, दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फॉरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग। फॉरहेड मतलब माथा, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद और माइन मतलब मेरा। तो दिस सॉन्ग ऑफ माइन, ये जो मेरा संगीत है, विल टच योर फॉरहेड, तुम्हारे माथे को इस तरह से चूमेगा, लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग, जैसे आशीर्वाद का चुंबन हो। मतलब ये हमेशा आशीर्वाद की तरह तुम्हारे साथ रहेगा, क्या, मेरा संगीत। फिर आगे कहा है, When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear. When you are in the crowd, it will fence you about with aloofness. तो क्या कहा है, When you are alone, it will sit by your side. जब तुम alone रहोगे, अकेले रहोगे, ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे बगल में बैठेगा। एंड विस्पर इन योर ईयर, जब तुम अकेला फील करोगे, तुम्हारे साथ कोई बात करने वाला नहीं रहेगा, तब ये मेरा संगीत तुम्हारे कानों में गुनगुनाएगा, खुशफुसाएगा। When you are in the crowd, जब तुम भीड़ में रहोगे, it will fence you about with aloofness, ये तुम्हें अलगाव नहीं होने देगा, तुम्हें इतनी सारी भीड़ में एक अलगपन नहीं महसूस होने देगा कि इतने सारे लोगों में मैं अकेला हूँ, ऐसा कुछ महसूस नहीं होने देगा, और ये तुम्हारे साथ रहेगा। फिर आगे कहा है, माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम्स, इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ द अननोन। तो माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम्स, तो ये जो मेरा संगीत है
ये तुम्हारे साथ किस तरह रहेगा, अ पेयर ऑफ विंग्स, पंखों की एक जोड़ी के जैसे, टू योर ड्रीम्स, किसके लिए, तुम्हारे ड्रीम्स के लिए, तुम्हारे सपनों को उड़ान भरने के लिए मेरा जो सॉन्ग है पंखों की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। इट विल ट्रांसफॉर्म योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ द अननोन, ये क्या, तुम्हारा जो हार्ट है, तुम्हारा हृदय है, उसको अननोन लोगों से, अपरिचित होने से दूर रखेगा, तुम्हें कभी भी अपरिचित नहीं फील होने देगा। इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार ओवरहेड व्हेन डार्क नाइट इज़ ओवर योर रोड। इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार, मतलब ये एक ऐसा स्टार बन के तुम्हारे साथ रहेगा जो कि वफादार स्टार होगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कब, ओवरहेड, तुम्हारे सर के ऊपर, व्हेन डार्क नाइट इज़ ओवर योर रोड, जब तुम्हारे राह पे अंधेरा रहेगा, मतलब जब कभी जीवन में तुम निराश होगे, ये जो मेरा संगीत है ये तुम्हारे साथ वफादार बन के रहेगा, एक स्टार के जैसा, उस अंधकार में तुम्हें राह दिखाएगा, रोशनी देके। फिर आगे है, माई सॉन्ग विल सिट इन द प्यूपिल्स ऑफ योर आइज एंड विल कैरी योर साइट इन टू द हार्ट ऑफ थिंग्स। तो क्या है, माई सॉन्ग विल सिट इन द प्यूपिल्स ऑफ योर आइज, तुम्हारी आंखों की जो पुतलियां हैं उनमें मेरा सॉन्ग बैठेगा, एंड विल कैरी योर साइट इन टू द हार्ट ऑफ द थिंग्स, और तुम्हारा जो नज़र है उसको जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनका जो हृदय क्या बोल रहा है, जो असलियत है उसकी ओर ले जाएगा, दिल पढ़ना तुमको सिखाएगा। एंड वेन माई वॉइस इज साइलेंट इन डेथ माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट। क्या बोल रहे हैं, एंड वेन माई वॉइस इज साइलेंट इन डेथ, मतलब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, माँ की मृत्यु हो जाएगी, माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट, मेरा जो सॉन्ग है फिर भी मैं अपने सॉन्ग के थ्रू तुम्हारे हृदय में जिंदा रहूँगी, और ये जो मेरा सॉन्ग है तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने माँ की जो बातें हैं, माँ का जो गीत है, माँ की जो ज़रूरत है जीवन में, उसको बताते हुए कहा है कि किस किस तरह से माँ हमारे साथ रहती है, जीवन के हर मोड़ पे हमें सही राह दिखाती है, और मृत्यु के बाद भी उसका जो सॉन्ग है, उसकी बातें वो हमारे दिल में ज़िंदा रहती है। सो होप्स आपको ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।